आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, उन्हें कैसे निरूपित किया जाता है संख्या रेखा के ऊपर। तो देखिए समझते हैं बच्चों कि अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं होती है, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बच्चों P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है बच्चों, इसका मान हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं अगर हम ज्ञात कर सके तो। √3 पाई या ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावृत्ति होता है, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बच्चों देखो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो अंडर रूट की संख्याएं हो, अपरिमेय वाली हो, पूर्णांक हो, पूर्ण हो, प्राकृत हो, सभी संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या का ही हिस्सा होती है। अब देखिए बच्चों, हमें √2 का स्थान निर्धारित करना है संख्या रेखा के ऊपर, तो कैसे करना है इस चीज को समझ लेते हैं। बच्चों देखो, अगर मान लीजिए ये OAA ये भी एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 लिया मैंने, इसका मान ले लिया OA का मान 1, और अगर AB का मान भी मैंने 1 लिया, ठीक है, तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाली भुजा कौन से हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी ना अपने आप ही। तो कर्ण क्या होती है, बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग का योग और उसका वर्गमूल कर दो तभी निकलती है। इसका मतलब 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इन दोनों का योग कर दिया और पूरे का वर्गमूल कर दिया, तो 1 + 1 2, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 2, तो कितना हो गया, √2 हो गया ना। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे करना है, आइए देखें बच्चों। ये संख्या रेखा है, माइनस का अनंत, ये मान लीजिए माइनस का 1 हमने ले लिया, ये 0, ये 1, ये 2, और ये इस तरह से प्लस के अनंत की तरफ आते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, एक तो OA खींचनी है और एक AB ड्रॉ करनी है, इसी तरह से होगा ना। अच्छा देखिए बच्चों, देखिए ये बिंदु ये A हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये होगी 1, कितनी होगी 1। अब आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 इंच के बराबर ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, ये देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे पहली चीज़ मिल गई, इसके बाद एक लंब खींचना होता है, यहाँ से एक बिंदु से यहाँ पर इस A के ऊपर लंब खींच दिया, कितने का, वो भी 1 का ही खींचेगा, वो 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 इंच के बराबर ले लीजिएगा। हमने खींच दिया 1 का, यहाँ पर लंब खींच दिया, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, ठीक है बच्चों। और करना क्या, उसके बाद सीधा यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, इस बिंदु से इस बिंदु को, ये A बिंदु ये B बिंदु हो गया, इसको इससे मिला दीजिए, बस। ये कितना हो गया, OAB क्या बन गया बच्चों, देखो समकोण त्रिभुज बन गया। ये मान भी 1 है, ये भी 1 है, देखो ये भी 1, ये भी 1, तो ये अपने आप कितना हो गया, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किस बराबर हो गया, ये आ गया √2, तो अपने आप ही मिल गया √2, ठीक है। ये √2 तो मान हो गया, लेकिन इसको संख्या रेखा पर निरूपित तो नहीं किया हमने भी, है ना। तो संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे, ये देखिए बच्चों, जैसे ही आपके पास ये मान आ जाता है तो इतनी बराबर दूरी का आपने प्रकार को खोला, OB की दूरी के बराबर का प्रकार खोला और यहाँ पर एक चाप काट दिया इसी दूरी का, और जहाँ पर ये चाप संख्या रेखा को काट रहा है वो जो बिंदु है वो √2 का बिंदु हो जाएगा, ये √2 को दर्शाएगा, मतलब ये √2 का मान आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला कह रहा है कि √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। बच्चों √3 की बात करें बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये √3 हमें बनाना है क्योंकि कर्ण हो जाएगा, ये O, ये A, ये B। अगर ये √2 है और ये 1 है तब जाकर तो ये √3 बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं ना, मानते तो है ना। क्यों, क्योंकि ये √3 किस किस के वर्ग के बराबर होगा, √2 के वर्ग के बराबर प्लस 1 के वर्ग के बराबर, मतलब ये हो गया √2 का वर्ग 2 + 1, तभी √3 मिलेगा ना आपको, है ना। इसका मतलब √3 का वर्ग बनाने के लिए, सॉरी ये हमें बनाने के लिए क्या जरूरत है, √2 की जरूरत तो होगी, √2 और 1 की जरूरत होगी, ठीक है। अब √2 हमने बनाया था, कैसे बनाया था, है ना। वापस उसी प्रोसेस पे चलते हैं, फिर वहां से देखेंगे √3 को कैसे बनाना है। अब देखिए बच्चों, संख्या रेखा ले ली, ये माइनस का अनंत, माइनस का 1 लिया, 0 1 2, और ये प्लस का अनंत चल, ठीक है।
0 से लेकर 1, हमें रूट 2 बनाना है सबसे पहले। ये कितना हो गया, 1 मान लिया हमने, यहाँ पे एक लंब खींचा, ये कितना हो गया, 1 का, ठीक है। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B पॉइंट हो गया, यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया हमने, ये कितना मान आ गया, रूट 2 हो गया। अब बच्चों देखो, रूट 2 और 1 के बीच में लंब है, 90 डिग्री का कोण है, मतलब अगर हम इस बिंदु के ऊपर क्या खींचते, लंब खींचते, एक लंब बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ से ये आ गया, कितने का, 1 का, और क्या किया, इस बिंदु को जो मान लीजिए C आया, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज होंगे ना अपने आप ही, ये रूट 2 और ये 1 है, जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और इस पूरे का अंडर रूट बराबर कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। इस तरह से हल करेंगे। तो ये किसका है, ये रूट 3 को इस तरह से निरूपित करेंगे। तो हमने रूट 3 तो बता दिया, लेकिन संख्या रेखा पर तो नहीं आया ना, ठीक है। अब संख्या रेखा पर लाने के लिए क्या करना होगा, इतनी दूरी का आपको चाप खोलना होगा और यहां से इस तरह से चाप काटना होगा, और ये जहां पर संख्या रेखा को काटे वो बिंदु क्या हो जाएगा, रूट 3 का आपका मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, रूट 3 का मान हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो, एक और चीज समझ लो, जैसे आपको करने में बहुत आसानी होगी, थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे रूट 2 है, इसको हल करने के लिए हम इस तरह की प्रोसेस काम में लेते हैं, 1 प्लस 1। रूट 3 है, इसको हल करने के लिए इस तरह की प्रोसेस काम में लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर रूट 5 है, इसको हल करने के लिए प्रोसेस काम में लेते हैं, वह 4 प्लस की 1, ठीक है। कैसे, जैसे रूट 2 हमने बनाया था, तो 1 प्लस 1, सबसे पहले ये 1 लिया, उसके बाद में 1 बनाया था। जहां पे ये प्लस का साइन है, इसका मतलब आप ये मान लीजिए ये क्या है, ये लंब की बात कर रहा है, ठीक है। अगर रूट 3 की बात करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1, देखिए हमने ये 1 बनाया, इसके बाद में एक और 1 बनाया, दोनों के बीच में प्लस का मतलब आता है बच्चों लंब की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्लस है, इसका मतलब ये लंब की बात कर रहा है। अब जब हमने ये दोनों बना लिए, मतलब रूट 2 हो गया, प्लस का 1 मतलब लंब 1 सेंटीमीटर का और खींचा, या 1 इकाई का आपने और खींच लिया, इसको मिला दिया, बन गया रूट 3। तो 1 और ये 1, ये मिलके क्या बना रहा, रूट 3। अगर रूट 5 की बात करें तो बच्चों रूट 5, 2 का वर्ग प्लस 1 रूट 5 होता है ना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग रूट 5 होता है ना। तो बच्चों अगर हम इसको रूट इस तरह से लिख दें, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, प्लस उसको 1 का वर्ग लिख सकते हैं ना, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो हमें किसकी जरूरत है, मान लीजिए हमें अगर रूट 5 का भी बनाना होगा, तो यहां 2 और 1, ये 90 डिग्री अपने आप ही रूट 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर आ जाएगा रूट 5 के, ठीक है। जब आएगा तब देखेंगे। अब देखिए प्रश्नमाला 1.2 क्या कह रहा है, पहला सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बच्चों हमने देखा था परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या, इसका मतलब सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होगी और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होगी। इसका इन्होंने क्या बोला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती ही नहीं होती, बिल्कुल होगी, सत्य है कथन। दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, बच्चों ये संख्या रेखा की बात हो रही है, लीजिए संख्या रेखा हमने बना दी यहां पर, रूट m के रूप का होता है। देखिए माइनस का अनंत, माइनस का 3, मान लीजिए माइनस का 2, माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, अप टू प्लस का अनंत की तरफ। क्या बोला गया यहाँ पर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। क्या कथन सत्य है, नहीं है, प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू धनात्मक दिशा के अनंत की तरफ। बच्चों अगर एक कथन सत्य होगा तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, फिर ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। अगर संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या आ रही है तो हम उसका अंदर रूट निकाल ही नहीं सकते। किसी प्राकृत संख्या का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, और अगर ऐसी चीज पॉसिबल है तो फिर ये असत्य हो गया। ठीक है, जब पॉसिबल ही नहीं है कि ऋणात्मक एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या आ जाए, इसका मतलब ये कथन अपने आप में ही क्या है, असत्य है। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये हो नहीं सकता, जबकि ये तो सही है ना, तो ये अपने आप में क्या है, असत्य है।
अगला कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों इन्होंने बोला सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों मैं बात करूं दो एक वास्तविक संख्या है ना, क्योंकि परिमेय संख्या है और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। तो दो एक वास्तविक संख्या है, क्या है अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो कथन कैसा है? असत्य है। कैसा है कथन? असत्य है। आगे क्या कहा गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बच्चों क्या सभी धनात्मक पूर्णांक बच्चों अगर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे अनंत तक की बात करें धनात्मक पूर्णांकों, इन्होंने बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बच्चों 1 का वर्गमूल तो अपरिमेय नहीं होता, 4 का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, 9 का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, क्योंकि ये 3 होता है, ये 2 होता है और ये 1 ही होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। और नहीं है तो इन्होंने क्या बोला? तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, एक परिमेय संख्या है। बच्चों 1 का वर्गमूल 1 ही है, 4 का वर्गमूल 2 है जो भी परिमेय है, और 9 का वर्गमूल भी 3 है जो भी परिमेय है। ठीक है, आगे देखिए। अब दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों देखा था ना अभी, अगर √5 की बात करें 4 + 1 यही होगा, लेकिन 4 कैसे? अगर हम यहां पर 2 रख दें, ये 1 है, तो ये कितना बन जाएगा? 2 का वर्ग + 1 का वर्ग हो जाएगा अपने आप ही √5 हो जाएगा ना। अब देखिए कैसे करना है। आइए, संख्या रेखा माइनस का अनंत, ये मान लीजिए माइनस का 1, ये 0, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, प्लस का अनंत। बच्चों देखो किसकी जरूरत है? 2 और 1 से मिलके अगर ये समकोण त्रिभुज है तब जाके क्या बनेगा? √5 बनता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, ये कितना हो गया? 2 लिया हमने, ये O है, इस पॉइंट को मान लीजिए A, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 2 ले लिया। अब क्या करना है हमें? किसकी जरूरत है? 1 की। तो सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे एक लंब खींचना है, लंब रेखा मान लीजिए, लंबवत रेखा खींच ली, कितने की? 1 सेंटीमीटर की या 1 इकाई की या 1 इंच के मान लीजिए। ठीक है, उसका मान कितना लिया? 1। और बच्चों अगर हम इन दोनों को मिला दें, मिला दिया, 90 डिग्री का कोण है, ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज, इसका मान लीजिए B। तो अगर OB की बात करें तो OB बराबर क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज है, तो अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस इस 1 का वर्ग हो गया, अपने आप में कितना हो गया? √5, और ये √5 हो गया। लेकिन इसको संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाना है? तो सबसे पहले इस दूरी का एक चाप प्रकार खोलना होगा, उसके बाद यहां से काटना होगा। ठीक है, आ जाएगा आपके पास √5 का मान, करीब इस जगह करीब आएगा √5 का मान। आप जब प्रकार की सहायता से करेंगे तो एग्जैक्ट मान आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल सटीक मान आएगा। तो इस तरह से √5 को दर्शाते हैं संख्या रेखा के ऊपर। और बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम 1.3 की कुछ एक जो बेसिक्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।